रामलाल जी सेवानिवृत्त अध्यापक थे। सुबह 10 बजे तक वे एकदम स्वस्थ लग रहे थे। शाम के 7 बजते बजते उन्हें तेज बुखार के साथ साथ भी सारे लक्षण दिखाई देने लगे जो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज में दिखाई देते हैं। यह देखकर परिवार के सभी सदस्य खौफजदा हो गए। परिवार के सभी सदस्यों के चेहरों पर इस महामारी का डर साफ झलक रहा था। उन्होंने रामलाल जी की चारपाई घर के एक पुराने भारी कमरे में डाल दी जिसमें उनके पालतू कुत्ते का बसेरा था। रामलाल जी कुछ साल पहले एक छोटा सा घायल पिल्ला सड़क के किनारे उठाकर लाए थे। उसे उन्होंने अपने बच्चे की तरह बड़े लाड़ से पालकर बड़ा किया था। उसका नाम ब्रूनो रखा। इस कमरे में अब रामलाल जी, उनकी चारपाई और उनका प्यारा ब्रूनो रहता था। दोनों बेटे बहुओं ने उनसे दूरी बना ली और बच्चों को भी उनके आसपास न जाने के निर्देश दे दिए थे। उन्होंने सरकार द्वारा जारी किए गए कोरोना हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके सूचना दे दी। खबर मोहल्ले भर में फैल चुकी थी, लेकिन उनके आसपास या रिश्तेदार मिलने कोई नहीं आया। साड़ी के पल्ले से मुंह लपेटे हुए, हाथ में छड़ी ले पड़ोस की कोई एक बूढ़ी अम्मा आई और रामलाल जी की पत्नी से बोली, अरे कोई इसके पास दूर से खाना भी सरका दो, अस्पताल वाले तो भूखा ही ले जाएंगे उठाकर। अब सवाल उठता था कि उनको खाना देने के लिए कौन जाएगा। बहुओं ने तो खाना अपनी सास को पकड़ा दिया। अब रामलाल जी की पत्नी के हाथ था। थाली पकड़ते ही कांपने लगे, पैर मानो खूंटों से बांध दिए हों। इतना देखकर वह पड़ोसन बूढ़ी अम्मा बोली, अरे तेरा तो पति है, तू भी मुंह बांध के चली जा, उसे दूर से थाली सरका दे, अब अपने आप उठाकर खा लेगा। सारा बातचीत रामलाल जी चुपचाप सुन रहे थे। उनकी आंखें नम थीं और कांपते होठों से उन्होंने कहा, कोई मेरे पास ना आए तो बेहतर है, मुझे भूख भी नहीं है। इसी बीच एम्बुलेंस आ गई और रामलाल जी को एम्बुलेंस में बैठने के लिए कह दिया। रामलाल जी ने घर के दरवाजे पर आकर एक बार पलटकर अपने घर की तरफ देखा। उनके पोती पोते पहली मंजिल की खिड़की से मास्क लगाए दादाजी को निहारते हुए और उन बच्चों के पीछे सिर पर पल्लू रखे उनकी दोनों बहुएं दिखाई दी। ग्राउंड फ्लोर पर दोनों बेटे काफी दूरी बनाकर अपनी माँ के साथ खड़े। चारों का तूफान रामलाल जी के अंदर उमड़ गुमड़ रहा था। उनकी पोती ने दादाजी की तरफ हाथ हिलाते हुए बाय कहा। एक क्षण को उन्हें लगा जिंदगी ने अलविदा कह दिया। रामलाल जी की आंखें डब-डब आ गईं। उन्होंने बैठकर अपने घर की देरी को चूमा और एम्बुलेंस में जाकर बैठ गए। उनकी पत्नी ने तुरंत पानी से भरी बाल्टी घर की उस देरी पर उड़ेल दी जिसे चूमकर रामलाल जी एम्बुलेंस में बैठे। इसे तिरस्कार कहें या मजबूरी, लेकिन इस दृश्य को देखकर उनका स्वामी भक्त ब्रूनो भी रो पड़ा और एम्बुलेंस के पीछे पीछे हो लिया जो रामलाल जी को अस्पताल लेकर जा रही थी। रामलाल जी को अस्पताल में 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा गया। उनके सभी टेस्ट नॉर्मल थे। उन्हें डॉक्टरों ने पूर्णतः स्वस्थ घोषित करके छुट्टी दे दी। जब वे अस्पताल से बाहर निकले तो उनको अस्पताल के गेट पर उनका कुत्ता ब्रूनो उनका इंतजार करते दिखाई दिया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। एक की आंखों में गंगा तो दूसरे की आंखों में यमुना बहे जा रही थी। जब तक उनके बेटों के विदेशी कर उन्हें लेने पहुंचते तब तक वे अपने कुत्ते को लेकर किसी दूसरी दिशा की तरफ निकल चुके थे। उसके बाद भी कभी दिखाई नहीं दिए। आज उनके फोटो के साथ उनकी गुमशुदगी की खबर छपी है। अखबार में लिखा है कि सूचना देने वाले को 40,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। 40,000 रुपए। हाँ, पढ़कर ध्यान आया कि इतनी तो उनकी मासिक पेंशन आती थी उनकी, जिसको उनके परिवार के ऊपर हंसते गाते उड़ा दिया करते थे। एक बार रामलाल जी की जगह स्वयं को खड़ा करो और कल्पना करो इस कहानी के किरदार आप हो। आपका सारा अहंकार और सब मोह माया खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि कुछ पुण्य कीजिए, गरीब भूखे और लाचारों की सहायता कीजिए। जीवन में कुछ नहीं है, कोई अपना नहीं है। जब तक स्वार्थ है तभी तक सब आपके हैं। जीवन का एक सफर है और मौत उसकी मंजिल है, यही सत्य है।